मैं सारे इंसान से कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप 8 घंटे 44 डिग्री टेम्परेचर में रोड पे खड़े रहने की हिम्मत है आपके अंदर? नहीं है। लेकिन वी आर प्राउड ऑफ आवर बंगाल पुलिस। वो हमारे लिए 8-8 घंटे 10-10 घंटे 44 डिग्री टेम्परेचर में खड़े रहते हैं। जब बारिश हो रही होती है, कभी तूफान आता है, कटकटाटी ठंडी की जाड़ों की रात में वो रात के 12 बजे 2 बजे सुबह 4 बजे तक ड्यूटी करते हैं। कोलकाता पुलिस 1856 में स्थापित भारत में सबसे पुरानी और सबसे सम्मानित कानून प्रवर्तन एजेंसियों में से एक है। ये कानून और व्यवस्था को बनाए रखने, न्याय को बनाए रखने और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में नागरिकों की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोलकाता पुलिस शहर में कानून प्रवर्तन और जनता की सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम करती है। अपने अटूट समर्पण, प्रोफेशनलिज्म और सेवा के प्रति वो लोगों में भरोसा दिलाते हैं। इसके अलावा अपराध की रोकथाम, ट्रैफिक रूल्स और दूसरे सेफ्टी चीज़ों को नए टेक्नोलॉजी के साथ वो करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे कोलकाता तरक्की कर रहा है, नए चुनौती का सामना कर रहा है, वैसे वैसे कोलकाता पुलिस शहर और इसके निवासियों को सुरक्षा और सेवा प्रदान करने में सफल की ओर बढ़ता चला जा रहा है। कोलकाता पुलिस की सफलता और लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी को देखते हुए नेशनल मीडिया काउंसिल और ऑल फेथ एसोसिएशन के कन्वीनर मुस्तफिज हाशमी, टॉलीगंज मोरे एवेन्यू बौद्धा समिति के सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण ज्योति भिक्कू और डॉक्टर सैयद शाह आतिफ अली कादरी ने महानगर कोलकाता के अलग अलग जगहों पर ट्रैफिक पुलिस को एक हेड अम्ब्रेला, जो कि कुछ इस तरह दिखता है, जिसे पहनने के बाद धूप से थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी, साथ ही एक डिजिटल नेक फैन भी दिया। मुस्तफिज हाशमी के मुताबिक ये कार्यक्रम सिर्फ कोलकाता तक ही सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरह इस बार पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है, जिसकी वजह से आम जनता परेशान होकर कोई अपने घरों पर, जिसके पास एसी की सुविधाएं हैं, वो अपने एसी में बैठकर, कोई ऑफिस में काम करके इस गर्मी से बचने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है। पर पुलिस और खासकर ट्रैफिक पुलिस, जो शहर में ट्रैफिक के कारण कोई बड़ी घटना ना हो जाए, ट्रैफिक की स्मूथनेस को बरकरार रखना और भीड़ को कम करना, रोड एक्सीडेंट पर रोकथाम पर मेहनत करना, साथ ही लोगों में ये मैसेज देना कि वो ट्रैफिक रूल को फॉलो करें, जैसे हेलमेट पहने, सेफ्टी का ख्याल रखना, रेड सिग्नल पर रुक जाना, ऑरेंज सिग्नल पर गाड़ी को स्लो करना और ग्रीन सिग्नल पर आगे बढ़ना जैसे मैसेज लोगों को कैंपेन द्वारा या पोस्टर द्वारा देने की कोशिश कर रहे हैं। और दिन रात गर्मी, बरसात और जाड़े में नागरिकों के लिए काम करते हैं। ऐसे डिपार्टमेंट के लिए अगर एक छोटा सा कदम हम उन्हें सम्मानित करने के लिए बढ़ाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए सुनते हैं पूरी खबर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो खबरी लाल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पे फॉलो करें। सर देखिए, बात यह है कि उनका जो रोल है हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे कंट्री के लिए, वो बहुत बड़ा है। ठीक है, हम उनको सिर्फ एक छोटी सी इनिशिएट के साथ थैंक यू कहना चाहते हैं कि देखिए, जैसे हमें सिखाया जाता है कि हमारे दिल में प्यार जगाया जाता है, मोहब्बत जगाया जाता है इंडियन आर्मी के लिए, कहीं ना कहीं ये सोसाइटी में ये सेम प्यार, सेम कंट्रीब्यूशन, सेम मोहब्बत कहीं ना कहीं पुलिस के लिए नहीं है। ये आप और हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो हमारा इनिशिएटिव यही है कि जिस तरीके से आर्मी के ऑफिसर बॉर्डर पे हमारे हिफाजत के लिए लड़ते हैं, अपनी कुर्बानियाँ देते हैं, उसी तरह सेम सोसाइटी के अंदर रहकर पुलिस हमारे लिए बहुत सारी सेक्रीफाइसेस देती है। देखिए, वो सारे फेस्टिवल जब हम लोग ईद मनाए, क्रिसमस मनाए, दुर्गा पूजा मनाए, न्यू ईयर मनाए, हम तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन जाके उनके फैमिली वाले से पूछे क्या वो खुश हो पाते हैं? उनके बच्चे अपने शायद पापा के साथ ईद नहीं मना पाते, उनकी डॉटर शायद अपने फादर के साथ दुर्गा पूजा नहीं मना पाती, उनकी वाइफ शायद अपने हस्बैंड के साथ न्यू ईयर नहीं मना पाती। तो ये सब सेक्रीफाइसेस किसी को नहीं दिखता, लेकिन अगर किसी एक पुलिस वाले सर से अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो सारी मीडिया, सारी दुनिया उनके पीछे पड़ जाती है। अगर 1% मान लीजिए गलती भी हो गई तो उनकी 99% उनकी अच्छाई को दिखाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हमें सोसाइटी से ये अपील है हमारी कि उनके लिए प्यार, उनके लिए अफेक्शन क्रिएट करने की ज़रूरत है, जगाने की ज़रूरत है। मैं सारे इंसान से कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप 8 घंटे 44 डिग्री टेम्परेचर में रोड पे खड़े रहने की हिम्मत है आपके अंदर? नहीं है। लेकिन वी आर प्राउड ऑफ आवर बंगाल पुलिस। वो हमारे लिए 8-8 घंटे 10-10 घंटे 44 डिग्री टेम्परेचर में खड़े रहते हैं। जब बारिश हो रही होती है, कभी तूफान आता है, कटकटाटी ठंडी की जाड़ों की रात में वो रात के 12 बजे 2 बजे सुबह 4 बजे तक ड्यूटी करते हैं। मतलब उनके ड्यूटी के कहते हैं ना कि थैंक्स बहुत छोटी चीज़ है। हमने सिर्फ एक कोशिश की है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो लोगों के लिए, उनके लिए रेस्पेक्ट जगा सकूं। अगर 10 लोग भी अगर मेरे मैसेज से अगर उनके लिए वो रेस्पेक्ट जाग जाए तो मेरा ये मेहनत सक्सेसफुल होगा।
कभी कभी ऐसा होता है कि सवालों के घेरे में आ जाती है, ऐसा होता है कि ऐसा चालान बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। नहीं सी, आप एक चीज़ समझिए सर, आप एक चीज़ समझिए, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पे डेमोक्रेसी की सरकार चलती है, मेजोरिटी जितनी ज़्यादा उसकी। आप ये देखिए, मैंने अभी भी कहा कि अगर 1-2% लोगों से गलती हो भी जाती है तो आप उस 99% लोग जो दिन रात मेहनत करके आप और हम लोग को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं और एक सपोर्ट दे रहे हैं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, अभी देखिए आपके चारों साइड कितना अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करके किसने दिया आपको? कोलकाता पुलिस ने दिया। तभी आप देखिए इतनी ट्रैफिक में आप आराम से इंटरव्यू करें। तो ये भी तो देखिए, अगर किसी एक शख्स से गलती हो गई तो एक शख्स की गलती के लिए आप पूरे बंगाल पुलिस को ब्लेम नहीं कर सकते। पर आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, बंगाल इज़ द मोस्ट सेफेस्ट स्टेट इन इंडिया। लगातार 2 साल हुआ है, तो इसका पूरा क्रेडिट बंगाल की पुलिस को जाता है। यहाँ पे ना तो ज़्यादा कभी दंगा फसाद होता है, उस टाइम देखिए कि उन्होंने कितना हार्डवर्क करके हर चीज़ों को इतने अच्छे से कंट्रोल करते हैं। तो उनका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे बंगाल की पुलिस को, हमारे स्टेट की सीएम साहिबा को, ममता बनर्जी को। थैंक्स टू देम। इस जगह जो बाइक चलाते हैं और हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। सी देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप मैसेज तो बाद में, आपकी जान खुद को आपको प्यारी होनी चाहिए। आप एक बार सोच लीजिए कि जो रश ड्राइविंग करते हैं, आप ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं, चलिए आप किसी को धोखा देकर 2 मिनट के लिए दूर निकल जाइएगा, लेकिन जब आपको एक्सीडेंट होगा और जो तकलीफ होगी वो आपकी खुद की होगी, आपके परिवार वालों की होगी और आपका पैसा जाएगा। तो उनके लिए नहीं तो कम से कम आप अपनी जान, अपने फैमिली के लिए प्लीज़ फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। सेव द लाइफ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज टॉलीगंज संबोधि बुद्धिस्ट मॉनेस्टरी, खानकाह कादरिया हुसैनिया और नेशनल मीडिया काउंसिल की जानिब से ये एक प्रयास, ये एक इनिशिएटिव लिया गया है कि जितने भी हमारे पुलिस कर्मी हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो, सिविक वॉलंटियर हो या और भी बड़े ऑफिसर हो, इन लोग इस तरीके से शदीद गर्मी में या धूप में और बारिश में जिस तरीके से हमें सर्विस देने के लिए रोड पे खड़े रहते हैं हमेशा, चाहे मौसम कुछ भी क्यों ना हो, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि उनके साथ खड़ा रहना और उनको सपोर्ट करना। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इट इज़ द इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडियन, एवरी सिटीज़न। तो लिहाजा हम लोग थोड़ा पुलिस को हौसला अफजाई के लिए उनके साथ खड़े होना, उनको सपोर्ट करना, उनको एक मोरल प्रोटेक्शन देना, मोरल सपोर्ट करना, यही हम ऑर्गेनाइजेशन का ख्याल है। बस इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज पुलिस को अम्ब्रेला गिफ्ट किया जा रहा है। ये मतलब थोड़ा बहुत बारिश से या गर्मी से थोड़ा प्रोटेक्ट करेगा, और एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फ़ैन गिफ्ट किया जा रहा है जो गले में रहेगा और वहाँ से ऑटोमेटिकली हवा निकलता रहेगा। थोड़ा बहुत उनको सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा। देखिए, बहुत मुबारकबाद कदम हमारे टॉलीगंज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के रूहे रवा डॉक्टर अरुण ज्योति भिक्खू महाराज, सैयद आतिफ अली शाह कादरी साहब जो कि पीरजादा खानका खेजुट्टी बागनान से, और हमारे जो नेशनल मीडिया काउंसिल के जो हमारे मुस्तफिज़ हाशमी, मतलब ये कोशिश बहुत बड़ा कदम है। वी प्राउड कोलकाता पुलिस, हम लोग को फ़ख्र है कोलकाता पुलिस के ऊपर में, इसलिए उनकी समझ लिए जो कारनामे होते हैं, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि अभी हमारा लास्ट 15 डेज़ पहले 45 डिग्री टेम्परेचर था, उसमें इस तरह से पूरी गर्मी को शिद्दत से ये करते हुए वो समझ लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लोगों को योगदान दे रहे हैं, लोगों का खिदमत कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम है। मैं बंगाल समझ लिए हमारे पुलिस को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। वो गर्मी में, सर्दी में, बारिश के दिनों में, मतलब वो पूरी समझ लिए जनता को परिसेवा देते हैं। ये बहुत बड़ा कदम है। और मैं तमाम नेशनल मीडिया काउंसिल के तमाम मेंबरान को, आप तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम है। हम समझते हैं हर लोगों को, हमारे जो पुलिस जो है, जो हर टाइम 24 आवर खिदमत हमारे आवाम के लिए करते हैं, मैं यहाँ की पुलिस को सैल्यूट करता हूँ। मैं यहाँ की लोग, मतलब मैं क्या कहूँ, मैं उनको 2 हाथ से पुलिस को नमन करता हूँ। वो अपनी जान को परवाह किए बगैर लोगों का खिदमत करते हैं। और ये बहुत बड़ा कदम सैयद आतिफ अली शाह कादरी साहब, हमारे डॉक्टर अरुण ज्योति भिक्खू महाराज और मीडिया काउंसिल के समझिए तमाम ओहदेदारान को, नेशनल मीडिया काउंसिल के तमाम ओहदेदारान को मुबारकबाद देंगे। ये बहुत बड़ा कदम है। सैल्यूट ऐसे सोच को, सैल्यूट ऐसे भावना को, और मैं ऐसे को मैं सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू सो मच।